तो क्या आप जानते हैं एक ऐसी भारतीय परंपरा के बारे में जिसने उड़ीसा से निकलकर पूरी दुनिया को हिला दिया? ये है रथ यात्रा, भारत की सबसे बड़ी सॉफ्ट पावर। देखिए कैसे ये उत्सव इंडिया की इकोनॉमी से लेकर ग्लोबल इमेज तक बदल रहा है। और आखिर में सुनिए वो रहस्य जो आपको हैरान कर देगा। जब भी किसी देश की ताकत की बात होती है, लोग उसकी मिलिट्री, इकोनॉमी और टेक्नोलॉजी की बात करते हैं ना, लेकिन असली ताकत उस देश की सॉफ्ट पावर होती है, यानी उसकी संस्कृति और परंपराएं। और आज उड़ीसा के पुरी में निकल रही जगन्नाथ रथ यात्रा भारत की सॉफ्ट पावर का सबसे भव्य और दमदार प्रतीक बन चुकी है। लाखों लोग भारत और विदेश से पुरी पहुंचते हैं और जगन्नाथ जी के दर्शन के लिए इस ऐतिहासिक परंपरा में शामिल होते हैं। क्या आपको पता है ये परंपरा कैसे शुरू हुई? कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण के देहावसान के बाद उनके भाई बलराम और बहन सुभद्रा उनके पार्थिव शरीर के साथ समुद्र में चले गए। बाद में पुरी के राजा इंद्रदुम्न को सपना आया कि उन्हें समुद्र से भगवान की दिव्य अस्थियां मिलेंगी और वहाँ मंदिर बनाना होगा। उसी समय भगवान विश्वकर्मा एक बूढ़े बढ़ई के रूप में प्रकट हुए और 21 दिन में मूर्तियां बनाने का वादा किया, लेकिन शर्त थी कि कोई उन्हें देखेगा नहीं। राजा ने सब्र खोकर दरवाजा खोल दिया और भगवान विश्वकर्मा काम अधूरा छोड़कर चले गए। और तभी से जगन्नाथ, बलराम और सुभद्रा की अधूरी मूर्तियां बनी जो आज तक विराजमान है। रथ यात्रा की शुरुआत रानी गुंडीचा के समय हुई, जिन्होंने भगवान को हर साल 7 दिन के लिए अपने महल बुलाने का अनुरोध किया। तभी से हर साल भगवान तीनों भाई बहन रथ पर सवार होकर गुंडीचा मंदिर जाते हैं और भक्त उनके रथ को खींचते हैं। 12वीं सदी में राजा अनंत वर्मन ने इसे और ऑर्गेनाइज्ड फेस्टिवल बना दिया और तब से लेकर आज तक ये परंपरा लगातार चल रही है। लेकिन इस यात्रा ने सिर्फ पुरी में ही नहीं, पूरी दुनिया में हिंदुस्तान की सांस्कृतिक ताकत का डंका बजा दिया। 1967 में अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में पहली इंटरनेशनल रथ यात्रा निकली और फिर 1969 में लंदन में भी इसका आयोजन हुआ। आज अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, जर्मनी से लेकर अफ्रीका और पोलैंड तक रथ यात्रा निकाली जाती है। कितना प्राउड वाला बात है। अंटार्कटिका छोड़कर हर महाद्वीप में जगन्नाथ जी की यात्रा होती है, जिसमें विदेशी भी ट्रेडिशनल इंडियन ड्रेस पहनकर कीर्तन गाते रथ खींचते हैं। सोचिए कितना भव्य व्यू होता होगा। ये सिर्फ एक धार्मिक उत्सव नहीं है, बल्कि उड़ीसा की इकोनॉमी का भी सबसे बड़ा बूस्टर है। हर साल 15 से 30 लाख तक श्रद्धालु पुरी पहुंचते हैं, जिससे होटल्स, टैक्सी, स्ट्रीट वेंडर से लेकर हस्तशिल्प तक सबकी कमाई कई गुना बढ़ जाती है। कितना बढ़िया बात है। सिर्फ 2023 में उड़ीसा के टूरिज्म का 13% जीडीपी रथ यात्रा की वजह से आया था। आज जगन्नाथ यात्रा भारत की सॉफ्ट पावर का सबसे बड़ा ब्रांड एम्बेसडर बन चुकी है, जहां पूरी दुनिया को भारत की संस्कृति और यूनिटी दिखा रहा है। ये रथ यात्रा साबित करती है कि भारत सिर्फ टेक्नोलॉजी और इकोनॉमी से नहीं, बल्कि अपनी सभ्यता और भव्य परंपराओं से भी दुनिया में सबसे अलग और महान है। तो मेरे भाई बहनों, दोस्तों, अगर आपको भारत की इस सांस्कृतिक शक्ति पर गर्व है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। हम इमोशनल नहीं कर रहे हैं, लेकिन प्लीज, और कमेंट करना तो बिल्कुल है ना भूलिएगा। और ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय जगन्नाथ, जय हिंद।